पिछले साल की बराबर ही हजारों की संख्या के अंदर दिल्ली से जो कि मजदूर काम करने अलग अलग यानी कि अंदरूनी मुल्क से आए थे, वो सब के सब प्रवासी मजदूर फिर वापस जा रहे हैं। लगातार 2 दिन हो गए हैं। इसमें मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने भी अपील की कि सब मजदूर रुक जाएं, वो इंतजाम कर देंगे। क्या इंतजाम कर देंगे? चलिए बात करते हैं इसी छोटे से मसले पर, जो कि सरकार की नजर में बिल्कुल छोटा है और एक आम आदमी की नजर में बहुत बड़ा है। मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे हैं सीधी बात। सीधी बात में यानी कि सीधे चश्मे में सीधी बात। यहां से मैं आपको बताता चलूं कि दिल्ली से पिछली बार भी और हालांकि पूरे देश से प्रवासी मजदूरों ने पलायन किया था, और उस पलायन का नतीजा ये रहा था कि ना जाने कितने लोगों की मौत हुई थी और ना जाने कितने लोग बेघर भी हो गए थे। पता ही नहीं पड़ पाया कि कितने लोग गायब हो गए, कितनों की मौतें हुई, कोई डाटा नहीं है इस प्रकार का कि ये कहा जाए कि इतने लोगों की संख्या प्रवास करते समय मौत में तब्दील हो गई थी या गायब हो गए थे। काफी लोगों के नाम FIR लिखी गई जिसका कोई डाटा नहीं है। यही कहा जाता है कि ये प्रवासी मजदूर गांव देहात से शहरों के अंदर रोजगार की तलाश में आते हैं। जब कोई महामारी या किसी तरीके का ऐसा संकट सामने आ जाता है जो आपदा बन जाता है, उसके अंदर राजनीतिक पार्टियां तो बयान देती रहती हैं, हाथ जोड़ के अपील कर लेती हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, राशन का इंतजाम कर देंगे। और वही हुआ भी था। पर क्या राशन ही काफी है? अरविंद केजरीवाल जी, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और ऐसा नहीं कि दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार का कोई चीज नहीं चलता है। यहाँ पर दिल्ली के अंदर LG की हुकूमत चलती है। ये बात मैं नहीं, अरविंद केजरीवाल खुद गा के बताते हैं सबको। और इस बात को अच्छी तरह से समझ लें सबके सब कि जब LG की हुकूमत चलती है तो LG भी बराबर के जिम्मेदार है इस संदर्भ में कि कम से कम वो भी प्रवासी मजदूरों के वे उन लोगों के बारे में सोच सकते थे जो भूख से मरने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं आनंद विहार बस अड्डे से लेकर और दिल्ली में अचानक बड़ी महंगाई की। आप ध्यान रखिए इस बात का कि जिस तरह 2 दिन का पहले कर्फ्यू लगता है, उसके बाद में फिर लॉकडाउन की घोषणा हो जाती है। जब लॉकडाउन की घोषणा हो गई तो क्या मुख्यमंत्री जी और LG इस बात को बता सकते हैं कि आपने जो तैयारी की है महंगाई को लेकर वो क्या की है? चलिए मानते हैं कोरोना महामारी से निपटने के लिए आपके स्वास्थ्य मंत्री मौजूद हैं। आपके स्वास्थ्य मंत्री कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, सिर्फ आप मुख्यमंत्री हैं और आप ही आते हैं और मीडिया पे बाइट देते हैं, चले जाते हैं, अपनी ओर से बताते हैं। सवाल किसी रिपोर्टर का आपने लेना नहीं है, कभी रिपोर्टर के बीच में आपको जाना नहीं है। कोरोना महामारी का अच्छा बहाना है, दूर रहो, सब कुछ निपटाते रहो। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार की एक नीयत बन चुकी है कि सब कुछ निपटा दिया जाए। निपटाना किसको है? निपटाना बीमारी को है या गरीबों को है? प्रवासी मजदूरों को निपटाना है। आज दिल्ली की मौजूदा परिस्थिति के अंदर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि दूध, तेल, साबुन, यानी कि देखिए मैं कहता हूं इस बात को कि बीड़ी सिगरेट ना पी जाए, पर पीते तो है, सरकार बिकवा रही है। क्या इस पर प्रतिबंध तो नहीं लगा ना? जब सरकार शराब बिकवा रही है तो बीड़ी सिगरेट भी शराब बिकवा रही है और लोग खरीद रहे हैं। अचानक हमें ये खबर मिलती है कि तेल, साबुन, घी, यहाँ तक कि सब्जियां अचानक 10 से 20-25 रुपए महंगी हो जाती हैं। अब दुकानदार से बात करते हैं तो दुकानदार कहता है कि उसको भी पीछे से महंगा आ रहा है। कौन जिम्मेदार है इन बातों का? कौन जिम्मेदार है? इसलिए प्रवासी मजदूर दिल्ली छोड़कर ना जाएं तो क्या करें? उनके पास क्या रास्ता है? क्या आप राशन के सिवा भी इनको पैसे देने के लिए कहेंगे? हजारों की तादाद में दिल्ली के अंदर छोटे छोटे कारोबार करने वाले, जैसे खोमचा लगाने वाले, पटरी लगाने वाले, झल्ली पर सामान उठाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, बाल काटने वाले, मोची पॉलिश करने वाले, और न जाने कितने ऐसे छोटे कारोबार हैं जो रोड पर चलते हैं, और वो सब के सब अचानक बंद हो गए हैं। ये लोग के खाली दाल कहाँ होती है? सिर्फ चावल और गेहूं होते हैं, बाद में उसको पिसवाना होता है। तो कुल मिलाकर जब सब कुछ बंद हो गया तो गेहूं को पिसाई के पैसे आटे के में तब्दील करने के लिए कहां से आएंगे? चावल क्या खाली चावल डाल के चावल ही खाए जाते हैं? क्या उन पर दाल नहीं डाली जाएगी? चलो मानते हैं आपने छोले दिए थे, वो छोलों के अंदर मिर्च भी पड़ती है। मुख्यमंत्री जी जरा ये हिसाब लगाइए, आप क्या खाली आप जिस तरह गरीबों को राशन दे रहे हैं या देंगे या पहले दिया है और आप हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि रुक जाइए प्रवासी मजदूर, कहीं ना जाए, राशन की व्यवस्था आप कर देंगे, तो आप ये भी साथ साथ बताते चले कि छोले, चावल और गेहूं के साथ साथ आप चीनी भी देंगे, चाय की पत्ती भी देंगे, आप दूध भी देंगे, आप तेल भी देंगे, आप मिर्च धनिया भी देंगे, आप हल्दी भी देंगे।
कम से कम ये भी बताते चले आप रोज एक ना एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और कॉन्फ्रेंस के अंदर डाटा बताते हैं कि इतने कोरोना के पेशेंट हुए हैं और इतना इस तादाद में बढ़ रहा है, हमने केंद्र सरकार से वेंटिलेटर मांगे हैं, हमने केंद्र सरकार से बेड मांगे हैं, सरकार जल्द से जल्द उपलब्ध कराए। अब आप पहले कहते थे कि भाई सरकार आपके पास सब कुछ है, अब आपने चलो सरकार से मदद मांगनी है तो मांग ले, सब जनता के लिए आप मदद मांग रहे हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं इस मामले में, पर कम से कम ये तो बताते चले कि जो आपकी जिम्मेदारी है, आप उस जिम्मेदारी के अंदर इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। जो लोग अचानक महंगाई बढ़ा रहे हैं, क्या आप उनके ऊपर कोई कार्रवाई करवाएंगे? अगर अच्छा आपके हाथ में नहीं है कार्रवाई करवाना, तो क्या मुख्यमंत्री के ऊपर एलजी है और एलजी केंद्र से चल रहे हैं, संचालित केंद्र से हैं, तो क्या एलजी साहब इस बात की जिम्मेदारी लेंगे कि भाई जिस तरह से अचानक महंगाई बढ़ रही है और महंगाई की वजह से एक आम मजदूर गरीब की हालत, भाई देखिए सोशल मीडिया पे एक जुमला काफी वायरल है कि कोई बीमारी से मरे ना मरे पर महंगाई से मर जाएगा, भूखा मर जाएगा, तो इस भूख से मरने का भी तो इंतजाम करना चाहिए। मानते हैं लॉकडाउन होना चाहिए, तालाबंदी बिल्कुल तरीके से हो जानी चाहिए, कोई घर से निकल भी नहीं रहा है, सारी सड़कें सुनसान पड़ी हैं, जो जरूरत की चीजें लोग लेना चाहते हैं वो भी लोग नहीं ले पा रहे हैं, महीना नवरात्रों का भी चल रहा है, रमजान का भी चल रहा है, धर्म की मैं तो कहता हूँ इस बात को कि धर्म को लोग सर पर बिठा के रखते हैं और फिर भी धर्म को नहीं मान रहे हैं, मस्जिद मंदिर खाली है। अब सवाल यह बनता है कि जरूरत की जो चीजें हैं, जो प्रतिदिन एक बुनियादी जरूरत है, क्या वो भी लोग पूरी ना करें? क्या खाना ना खाएं लोग? क्या लोग अपने बच्चों के लिए दूध का इंतजाम ना करें? क्या अपने बच्चों के लिए लोग वो चीजें ना खरीदने बाजार जाएं जो कि उनके लिए बहुत जरूरी है जिंदा रहने के लिए? तो ये एलजी साहब को, दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इसका जवाब देना चाहिए और आम जनमानस के लिए कम से कम मैदान में आकर अपने वॉलंटियरों को उतार देना चाहिए। जब आप लॉकडाउन अब तो लॉकडाउन हो गया, जब दिल्ली के अंदर पोल्यूशन फैला था तो आपने हर चौक चौराहे पर अपने वॉलंटियर खड़े कर दिए थे। अरविंद केजरीवाल जी, आप जरा ध्यान से सुन लें इस बात को कि आपने एक एक चौराहे पर दिल्ली की एक एक रेड लाइट पर आपने 10-10 वॉलंटियर खड़े कर दिए थे। हम अच्छी तरह जानते हैं और आप भी जानते हैं कि कोई भी वॉलंटियर फ्री में खड़ा नहीं होता है। तो क्या ये आज वॉलंटियर नहीं लगाए जा सकते हैं? बस अड्डे पर पानी नहीं पिला सकते हैं लोग? पानी से तरस रहे हैं लोग, खाने से भूखे प्यासे सफर कर रहे हैं लोग, आप अपने वॉलंटियरों के द्वारा इनकी सहायता करवा सकते हैं। इसी तरह से जब कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम होता है या कांग्रेस का प्रोग्राम होता है, चलिए मानते हैं कांग्रेस सत्ता में नहीं है, दिल्ली के अंदर कहीं पे भी सत्ता में क्या किसी भी एंगल से कांग्रेस नहीं है, पर हजारों की संख्या के अंदर कार्यकर्ता तो मौजूद है। क्या ये कार्यकर्ता कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वॉलंटियर बनकर आम समाज की सेवा नहीं कर सकते हैं? कम से कम अगर ये आज वॉलंटियर बनकर समाज की सेवा कर रहे हैं तो मुझे भी यकीन है और आपको भी यकीन है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि समाज सेवा का कोई चेहरा भूलने वाला नहीं होता है। बहुत से हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने समाज सेवा की है और उस समाज सेवा के अंदर जो उन्होंने मेहनतें की हैं, तो उसका नतीजा यह है कि वो गुजरे हुए उनको वक्त हो गया है, पर उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए उनकी तस्वीर अपने घर में लगाते हैं हम और उनके नाम के कसीदे पढ़ते हैं, हर साल हर वर्ष उनकी जयंती मनाते हैं। तो ये है समाज सेवक की पहचान। जब आपके कार्यकर्ता वॉलंटियर बनकर आपके सर समाज की सेवा करेंगे तो आपकी भी पहचान होगी, आपकी समाज सेवा आगे बढ़ेगी और वोट आपके घर पे आके देंगे। आपको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, बड़ी बड़ी रैलियां करनी नहीं पड़ेंगी। इस बात को तो आप अच्छी तरह समझते हैं। तो मैदान में उतारिए अपने वॉलंटियरों को और मैदान में वो चीजों को लाइए जो जुड़ी है एक आम आदमी की जिंदगी से। जिंदगी बचाना आपका कर्तव्य है क्योंकि आप पद पर बैठे हैं और सवाल भी आपसे होगा क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के एलजी हैं और यहां तक कि केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी भी सबसे बड़ी जिम्मेदार है। मैं एम नफीस सलमानी आपको सिर्फ यही दिखाने की कोशिश कर रहा था कि सीधी बात, न बकवास। मैं ये भी चाहता हूं कि जो जिम्मेदार लोग हैं इस वीडियो को शेयर करके वहां तक पहुंचा दें जहां तक इस वीडियो का हक है।